नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जिस घर में रामचरितमानस रखी होती है। आप सभी लोगों ने रामचरितमानस देखी होगी और बहुत सारे लोगों के घरों में भी रखी होगी। अगर घर के मंदिर में रामचरितमानस रखी हो और रोजाना नित्य उसे धूप ध्यान दिया जा रहा हो तो कहते हैं उस घर के ऊपर स्वयं हनुमान जी उस घर की रक्षा करते हैं। हनुमान जी उस घर के ऊपर मौजूद रहते हैं। ये देवता आपकी किस्मत चमकाते रहते हैं। किसी भी प्रकार के काल से, मुश्किलों से या अनचाहे खतरे से हमेशा आपको बचाते रहते हैं। तो आप भी समझ गए होंगे कि अगर घर पर हनुमान जी का पहरा चाहिए तो आपको भी अपने घर में रामचरितमानस लाकर जरूर रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में हर चीज रखने के खास नियम हैं। वास्तु के मुताबिक घर की हर दिशा में अपनी एक ऊर्जा होती है और इन जगहों पर रखे सामान का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। घर में कुछ चीजें रखने से घर में शांति आती है, तो वहीं कुछ चीजें घर अशांति लाती हैं। घर की छत पर रखी कुछ चीजें आपकी तरक्की में रुकावट डालती हैं। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि घर की छत पर कौन सी अशुभ खतरनाक चीज पड़ी है, जो अगर आपके घर की छत पड़ी रही तो इन्हें जल्द से जल्द अपने घर की छत से हटा दें, वरना गरीबी छा जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर भूलकर कूड़ा कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को छत पर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर की छत पर कोई भी कूड़ा या पुरानी खराब चीज रखी है तो इसे घर से निकाल फेंकें। घर की छत पर अगर पुरानी रद्दी रखी है तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें। घर में रद्दी और पुराने पेपर रखने मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे में आपके घर में दरिद्रता भी आ सकती है। इसलिए पुराने कागजात या पत्रिकाएं भी छत पर नहीं छोड़नी चाहिए। घर की छत पर बेकार के पेड़ पौधे, मिट्टी या धूल जमा न होने दें। छत पर गंदगी ना जमने दें और हमेशा वहां साफ सफाई रखें। समय समय पर छत की सफाई होती रहने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर की छत पर कभी भी झाड़ू, जंग लगा हुआ लोहा या फिर लकड़ी के बेकार टुकड़े रखने से बचना चाहिए। इन चीजों को छत पर रखना बहुत अशुभ माना जाता है। इन चीजों को छत पर रखने से घर में कंगाली आती है। छत पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधते हैं तो कभी भी रस्सी बांधने के बाद छत पर रस्सी का बंडल बनाकर ना छोड़ें। वास्तु में इसे करना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है या फिर जीवन में कोई अनहोनी हो रही है तो वास्तु के अनुसार घर की छत को हमेशा पानी से धोते रहें। छत को हमेशा साफ रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी चीज तभी लाभ पहुंचाती है जब उसे सही दिशा और सही जगह पर रखा जाए। हर एक चीज घर में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाती है। वास्तु जानकारों का कहना है कि घर में इस एक चीज को रखने मात्र से ही तिजोरी में रखा पैसा दोगुनी स्पीड से बढ़ने लगता है। साथ ही व्यक्ति का भाग्य चमकने में भी देर नहीं लगेगी। आइए जानें इस एक चीज के बारे में। घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा को भगवान शिव का स्थान माना गया है। वास्तु के अनुसार घर की इस दिशा में जल रखना बेहद शुभ माना गया है। वहीं अगर आप पैसे की इच्छा रखते हैं तो घर की छत के उत्तर पूर्वी कोने में एक मिट्टी का बर्तन पानी भरकर रख लें, जिससे पक्षी पानी पी सके। इस उपाय को करने से आपकी किस्मत चमक उठेगी और घर में पैसों की आवक बढ़ेगी। आने वाले 10 दिनों में कृपा भरपूर बरसने वाली है, लेकिन आपके सत्य कर्म ही आपको विजय दिलाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात की जाए तो काम का बोझ उनके ऊपर बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर दो प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। एक वो होते हैं जिनके ऊपर जब काम बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग समूह बना लेते हैं, मतलब उनका मुंह उतर जाता है। वो सोचते अब ये मैं और ज्यादा काम क्यों करूं, मेरा इतना ही था, और वो उस काम को बहुत ज्यादा बोझ समझकर करने लगते तो कोई परिणाम नहीं निकलता। दूसरे प्रकार के लोग वह होते हैं जो उस काम को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, एक मौके के तौर पर देखते हैं, अवसर के तौर पर देखते हैं कि अगर यह काम भी मैं सही समय पर करके दे देता हूं तो संभावना है कि मैं लोगों के ध्यान का केंद्र बनूं और इसी वजह से मेरी तरक्की भी सुनिश्चित हो जाए।
तो जीवन में हर चीज को पॉजिटिव में आपको देखना है। चीजों में नकारात्मकता अगर ढूंढने जाएंगे तो लाख कमियां में मिल जाएगी, लेकिन एक खूबी को देखकर उस काम को करना, उस इंसान को पहचानना, यही सत्यता है। और यही सत्यता आपको सभी से अलग बनाकर रखेगी। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, पानी की बूंदें जब समुद्र में होती हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो वह मोती की तरह चमकती है। इसीलिए दोस्तों, इंसान को सदैव भीड़ से हटकर कुछ अलग सोचना चाहिए। हर चीज में सकारात्मकता देखनी चाहिए। आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। आर्थिक हालात तो काफी व्यवस्थित नजर आए हैं। बहुत अच्छा समाचार आपको मिलने वाला है। लाभ के सौदे प्रशस्त होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन साथी का जबरदस्त और भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। प्यार भरी बातें करते आप नजर आएंगे। साथ ही साथ कारोबार में सुधार होगा। व्यवसाय में नई योजनाएं होंगी और अपने प्रभाव क्षेत्र में भी आप काफी वृद्धि करेंगे। लव लाइफ आपकी इन 10 दिनों में काफी बेहतरीन रहेगी। अपने लव पार्टनर के साथ प्यार भरे पलों को व्यतीत करने वाले हैं। माता पिता का सानिध्य मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और जब माता पिता का सपोर्ट हमारे पास होता है तो इंसान के अंदर एक उत्साह होता, एक आत्मविश्वास होता है कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, क्योंकि मेरे माता पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। किसी नए मेहमान का आगमन आपके घर में हो सकता है। साथ ही साथ जो बहन की सेहत खराब थी, अभी तक उसमें भी काफी अच्छा सुधार अब देखने को मिल जाएगा। आपकी जो जीवन संगिनी है, यानी दांपत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वह आप थोड़ा सावधान रहें। आगे वीडियो में हम आपको सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में हम बड़े ही जरूरी 2 उपाय, तो थोड़ा सा समय निकालकर हमारी आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इन 10 दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जब आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि धन को कैसे बचाया जाता है। क्योंकि हम तो नए नए हैं, हमें नहीं पता पैसों को किस तरह से बचाया जाता है, कहां कहां कटौती की जा सकती है। लेकिन हमारे परिवार वाले इस काम में माहिर हैं, तो उनके साथ बैठकर जब आप विचार विमर्श करेंगे तो धन को सही तरह से खर्च करना सीखेंगे, और यह जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि पैसा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सभी खर्चों को सही ढंग से चलाएंगे और जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आत्मविश्वास आपका कम नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखें, आपकी वाणी की मधुरता आपको सदैव हिम्मत देगी। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां भले लाखों आ जाएं, लेकिन हार मिलने पर निराश मत होइएगा, क्योंकि अपनी कमियां दूर करके आपको एक बार फिर से प्रयास करना है। सफल इंसान दोस्तों वह नहीं होता जो अपनी गलतियों पर, अपनी असफलताओं पर रोता रहता है। सफल इंसान वह होता है जो अपनी गलतियों से सीख लेता है और पुनः जब उस काम को करता है तो उस गलती को नहीं दोहराता, और सफलता उसके चरणों में होती है। माता पिता आपको कोई ऐसा कार्य सौंप सकते हैं जो बहुत बड़ा होगा, लेकिन आपको उसे पूरा करके दिखाना होगा, क्योंकि वही सबको समझ आएगा कि अब आप परिपक्व हो चुके हैं। हायर एजुकेशन जो लोग चाहते हैं उनके लिए समय बेहतरीन है, लेकिन आपको धैर्यशीलता बनाए रखनी होगी। पेशेंस बनाकर रखना होगा, क्योंकि उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। यानी जिंदगी में धैर्य का होना बड़ा जरूरी है। घर में कुछ बदलाव के लिए सभी परिवार वालों से बात करेंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर घूमने की योजना बनाएंगे। जो लोग घर से ऑनलाइन का कार्य करते हैं उन्हें अच्छा खासा लाभ प्राप्त होने वाला है। बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी। आपको सभी को संबोधन करने का मौका भी मिल सकता है। ऐसे में आप समाज की भलाई के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। पैसों की तंगी के चलते घर में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको किस तरह पैसों को बचाना है यह भी आपको सीखना है। जैसा कि हमने आपको बताया था, पिताजी की सेहत में जो उतार चढ़ाव चल रहा था वह काफी परेशान आपको पड़ सकता है। भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है, धन भी खर्च हो सकता है, तो वह थोड़ा सावधान रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन आर्थिक सुख में वृद्धि होगी, तभी आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। यानी हमारा मूड कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, यह पूरी तरह से पैसों पर निर्भर होता है। अगर आज हमारे हाथ में बहुत सारा पैसा है तो दोस्तों हमारा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन वही हाथ से पैसा गया तो हमारा मूड भी खराब।
इसीलिए दोस्तों, जीवन में पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए। इंसान सदैव खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। साथ ही साथ मित्रों की सहायता से आप कुछ नए आय के स्रोत भी प्राप्त करेंगे तो और ज्यादा फायदा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मन पसंदीदा कार्य करेंगे और अपने परिवार वालों से फोन पर बातचीत भी करने वाले हैं। वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा धन लाभ मिलने के पूरे पूरे योग्य हैं। माता पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा और प्यार भरी बातें आपके रोमांटिक डिनर को और लाजवाब बना देंगी। शिक्षा के क्षेत्र में आय के नए अवसर प्राप्त होंगे और जॉब में उन्नति की प्रशंसा अब होने वाली है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 10 दिन आपके जीवन में बड्ढे ही महत्वपूर्ण दिन साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, इन 10 दिनों में आपकी किस्मत का पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे दोस्तों कि इन दिनों में आपका पूरा ध्यान पैसों पर होगा और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप कई सारे महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद काफी लंबे समय से परिवार में चलता आ रहा था, तो इन दिनों में उस विवाद के समाप्त होने के आसार बन रहे हैं। कामकाज की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको बता दें, नौकरी पेशा जातकों को इन दिनों अपने काम पर अधिक फोकस करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अपने समय का सदुपयोग कर कर आपको इन दिनों में कड़ी अच्छाई मेहनत करनी होगी। जल्द ही सफलता आपके कदमों में आ सकती है। साथ ही दोस्तों, व्यापार से जुड़े जातकों को बता दे, आपको मित्रों काफी कड़ढ़ा संघर्ष इन दिनों करना पड़ सकता है। कामकाज को लेकर, कामों में आ रही बाधाओं को लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे, काफी परेशान रहेंगे, जिसका प्रभाव आपको अपने स्वास्थ्य पर भी पड़ हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में दोस्तों, व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय बद्धा ही कठिन समय साबित होगा। हालांकि यदि आप समझदारी से काम करेंगे, किसी समझदार व्यक्ति की सलाह लेंगे, तो आपकी सभी परेशानियां उचित समय आने पर दूर हो जाएंगी। इसीलिए चिंतित ना हो, परेशान ना हो, अपने कामों को करने का प्रयास करते रहें उसी के साथ। दोस्तों, यदि दफ्तर में आपको इस दिन अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है, तो उस जिम्मेदारी को खुशी के साथ और सकारात्मकता के साथ पूरा करने का आपको प्रयास करना होगा। जी हाँ मित्रों, ध्यान रखना, बद्धी बद्धी जिम्मेदारियां अगर आप पर दी जाए तो आप उन्हें ज्यादा नेगेटिव ना लें, नकारात्मक रूप में ना लें। उसी के साथ यदि आप बेरोजगार हैं और किसी नए व्यवसाय की खोज कर रहे हैं, कोई नया व्यवसाय ढूंढ रहे हैं, तो आपकी योजनाओं में सफलता मिलती हुई आपको नजर आ सकती है। यानी दोस्तों, बेरोजगार जातकों को भी रोजगार के पूरे पूरे अवसर इन दिनों में प्राप्त होंगे। आपकी सभी परेशानियां दोस्तों दूर होंगी एवं अपने कामों में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है। विद्यार्थियों को बता दें दोस्तों, पढ़ाई लिखाई जैसे कामों में दिन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इधर उधर की चीजों में यह समय नष्ट ना होने दे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर लगाना होगा। समय आपके लिए कीमती है, समय बलवान है, इसलिए समय का साथ दें, समय का पालन करें और अपने किसी भी काम को आलस्य में आकर त्यागने की गलती न करें। यदि आप सूझबूझ एवं समझदारी के साथ फैसले लेंगे, तो निश्चित दोस्तों कि आपके सभी काम अवश्य ही पूर्ण होंगे। साथ ही परिजनों के साथ यह दिन काफी अच्छे बीतेंगे एवं आपको अपनों का साथ मिलने वाला है और आप देखेंगे कि आपके परिजनों के साथ से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने कामों को अच्छे से कर पाएंगे और अपने सभी कामों में आपका मन भरपूर लगने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, यह दिन आपको अपनों से भी जोड़कर रखेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपके घर में भी दुख आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, चिंताएं प्रतिदिन चलती आती है, तो दोस्तों आपको अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में या घर के आंगन में जहां पर भी आपको एक सुंदर, एक पवित्र स्थान मिल जाए, वहां पर आप एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। एक तुलसी का पौधा दोस्तों घर में काफी पवित्रता लाता है, काफी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, जिससे कि दोस्तों आपके घर में कभी भी धन का नाश नहीं होगा, साथ ही परिवार में कभी भी विवाद नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पर जो परिवार टूट जाता है, ऐसी घटनाएं कभी भी आपके जीवन में नहीं होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है,
वहां स्वयं मां लक्ष्मी करोड़ों का धन बरसा देती है। यानी कि दोस्तों, एक तुलसी का पौधा आपको करोड़पति भी बना सकता है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी दुख, परेशानियां एवं चिंताएं चल रही हैं तो एक पौधा जरूर लगाएं। साथ ही दोस्तों, यदि व्यापार में परेशानियां हैं, नौकरी में परेशानी है, पैसा कहीं पर अटका पड्डेढ़ा है, फंसा पड्ढा है, धन से जुड़ी कोई समस्याएं चल रही है, तो प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा कर कर एक दिया तुलसी माता को अवश्य लगाएं। ऐसा करने से धन से जुड़ी, पैसों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी चिंताएं आपके जीवन में चल रही होगी, वह सभी समाप्त होगी। अब आपको 2 सोमवार के उपाय हम बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, हम बताना चाहते हैं, सोमवार के बहुत ध्यान से और कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि आपकी किस्मत भी यह 2 उपाय जरूर सलाह देंगे। अगर आपके जीवन में सुख सुविधा कमी है, समृद्धि की वृद्धि करना चाहते हैं, तो आपको सोमवार के दिन एक लोटे में जल लेना है। उसमें जौ के दाने डालने, जौ के दाने और उसका शिवलिंग अभिषेक फिर आपको करना है। ऐसे में पितृदेवता भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही साथ गेहूं से जुड़े उपाय आप कर सकते हैं। गेहूं के पकवान का भोग लगा सकते हैं। गेहूं के दान सोमवार के दिन करने से भी बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। शिव महापुराण में बताया है कि जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं को दूर करने के लिए हर दिन शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही अशुभता कम होती है और सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से सफल होने लगते हैं। भोले बाबा की भक्ति एकमात्र ऐसी भक्ति है जिसमें ज्यादा नियम कायदे नहीं हैं। अगर मात्र आप सच्चे मन से बिल्व पत्र भी चढ़ा देंगे, तब भी वे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। बस आपके मन का भाव सच्चा होना चाहिए, जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, अपनी जो गुप्त बातें हैं उनको थोड़ा सा गुप्त रखना सीखिए। हर कोई बात लोगों को नहीं बताई जाती है। दोस्तों, इस महीने ये बड्ढे योग बन रहे हैं कि आपका कोई बड्ढा फायदा उठा सकता है। पैसों को लेकर कोई फायदा उठा सकता है, या फिर दोस्तों भाई भाई का भी फायदा उठा सकता है। अपने जरूरी कागज किसी को भी ना दें, ना ही दोस्तों आप अपने बैंक के जरूरी जो दस्तावेज है या फिर ओटीपी हो गया, वह किसी को भी ना बताएं। अगर आपके पास कोई फोन आता है, आपसे कोई दोस्त तो ओटीपी मांगता है, कोई जरूरी दोस्त आपकी जानकारी मांगता है, तो किसी को भी ना दें, क्योंकि आपके साथ धोखा धड़ ही हो सकती है। आपको कोई छूना भी लगा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन बातों का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा आपको दोस्तों चौकन्ना रहना पड़ेगा। साथ ही आप अपने परिवार वाले को भी बता दें यही बातें जो हम आपको बता रहे हैं, कि आपको अपनी जो जरूरी खबरें हैं वह किसी को नहीं बतानी है, ना ही किसी की फोन पर विश्वास करना है। अब दोस्तों, अगली चीज है कि देखिए, ये जो महीना है पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आपको 1 तारीख से ही, जब भी आप वीडियो देखें, 1 तारीख को देखें, 15 को देखें, जब भी देखें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पैसा सोच समझकर इस महीने खर्च करना है। इस महीने आपको एक RS1 की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अपना एक RS1 बचा बचा कर रखिएगा और एक RS1 सोच समझकर खर्च करिएगा, क्योंकि महीने दोस्तों पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा आपके पास हो सकता है। किल्लत भी हो और दोस्तों कुछ बड़े काम भी आपकी आ जाए। इंसान को भविष्य के लिए भी धन को बचाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकते हैं। जब आपके पास धन पड़ा होगा, जब आपके खाते में लाखों रुपए होंगे, तो आप हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। फिर चाहे आपके घर परिवार में कोई बीमार भी हो जाए, तो आप दोस्त तो मजबूत रहेंगे, उनका अच्छे से इलाज करवा पाएंगे। आप किसी मुसीबत में भी होंगे तो धन के बलबूते आप हर कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास धन ही नहीं रहेगा और आपके घर में कोई बीमार हो गया होगा, तो उसको दोस्तों आप अपने सामने तड़पते हुए देख भी नहीं पाएंगे। आप उनको अच्छे अस्पताल नहीं ले जा पाएंगे, उनका अच्छे से इलाज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको बहुत पीड़ा होगी, इसलिए अपने धन को बचा कर रखिए, क्योंकि बुरे वक्त में कोई अपना काम आए या ना आए, लेकिन जब आपके पास धन होगा तो आपको किसी के सामने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो दुनिया है दोस्तों, आपके काम तभी आएगी जब आपके पास धन होगा, क्योंकि गरीबों के कोई काम नहीं आता है। दोस्तों, गरीबों को कोई मुंह भी नहीं दिखाता, यहां तक कि एक भाई के पास अगर धन नहीं होगा तो दूसरा भाई उसको कुछ पूछेगा तक नहीं। इसलिए मेरी इस कड़वी बात को हमेशा
दोस्तों अपने दिमाग में रखिएगा, ये इस जीवन का कड़वा सच है। लाख मैं आपको बोल दूं कि भाई भाई का होता है, बहन बहन का होता है, परिवार परिवार होता है, अपना तो अपना ही होता है, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। ये सभी को बचा कर रखिए। लेकिन दोस्तों, जहां पैसा दोस्तों होता है, वहीं ये सब काम आते हैं। आशा है दोस्तों, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है वह आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब दोस्तों, मैं आपको चाहते जाते एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। इस फरवरी के महीने में आपको अवश्य रूप से करना है। दोस्तों, आप लोगों को फरवरी महीने के जितने भी सोमवार हो, चाहे 3 सोमवार हो, चाहे 4 सोमवार हो, दोस्तों उन सभी सोमवार को आप लोगों को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखना है चंदन से। और फिर दोस्तों, वह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर उस बेलपत्र को करीब 5 से 7 मिनट चढ़ा रहने दें और फिर उस बेलपत्र को अपने घर ले आएं और उसको आप अपने पूरे परिवार संग बांट कर खा लें। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी में चाहे जो भी परेशानियां झेल रहे हों, आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर होगी। इस उपाय को करने के बाद और उसके बाद आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। हर क्षेत्र में दोस्तों आपका परचम लहराएगा। चाहे जो भी परेशानी आ रही हो, आपको धन दौलत की हो, घर परिवार की कोई दिक्कत हो, सारी परेशानियां आपकी दूर होगी।